हर हर महादेव दोस्तों। आपने मेरा पिछला वीडियो, पहला वीडियो इतना पसंद किया, इतना लाइक किया और कमेंट्स किए, सब्सक्राइब किया। मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल स्मॉल टॉक विद पावरफुल मीनिंग में आपका फिर से भव्य स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको शिव तांडव स्तोत्र गाकर सुनाना चाहता हूँ। जैसे आपने शिव तांडव स्तोत्र तो बहुत सुना होगा। अच्छे अच्छे गायक हैं, सिंगर हैं और धार्मिक गुरु हैं। उनके द्वारा उनके मुंह से आपने कई बार सुना होगा शिव तांडव स्तोत्र। मैं चाहता हूं आज आप मेरी आवाज़ में भी शिव तांडव स्तोत्र सुने। तो शिव तांडव स्तोत्र में दोस्तों 17 श्लोक होते हैं। 17 श्लोक में से गाए 14 श्लोक जाते हैं। मैंने और भी जो है शिव तांडव स्तोत्र उसमें देखा है तो 14 श्लोक ही गाए जाते हैं। तो मेरे मन में एक सवाल रहता था कि ये 14 श्लोक क्यों गाए जाते हैं जबकि हैं 17। फिर मैंने गूगल पर सर्च किया, यूट्यूब पर सर्च किया, देखा तो वहाँ गूगल ने भी बताया और कुछ और धार्मिक गुरु हैं उन्होंने भी बताया कि 14 इसलिए गाए जाते हैं और 3 इसलिए नहीं गाए जाते हैं क्योंकि 14 जो श्लोक हैं वो सही है। एक मायने से उनको अपन गा सकते हैं, सुन सकते हैं। और वो 3 श्लोक हैं, सुन तो उनको भी सकते हैं, गा सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है, अहंकार को दर्शाया गया है। रावण का जो अहंकार था वो प्रदर्शित हो रहा है। तो इसलिए वो श्लोक को अपने जो वो हैं जिन्होंने ये छापा है, मतलब इसकी रचना की, फिर मतलब डब किया गाने में, तो वो 3 श्लोक हटा दिए क्योंकि उसमें एक अहंकार दिख रहा है रावण का। अब अहंकार शब्द आया तो दोस्तों मैं थोड़ा आपको जनरली बात भी बताना चाहता हूँ। और जनरली बात यही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जिस तरीके से रावण का अहंकार और चरित्र के कारण हनन हुआ, उसका सर्वनाश हुआ। अगर उसमें अहंकार नहीं होता, चरित्र खराब नहीं होता, माता सीता को वो हरण करके नहीं ले गया होता, और ले भी गया तो अंत तक भी भगवान श्री राम ने दूत बनाकर हनुमान जी को भी भेजा, अंगद जी को भी भेजा कि जाओ रावण को समझाओ, अभी भी टाइम है, जाके माफ़ी मांग ले और माता सीता को मेरे पास सम्मान सहित मुझे छोड़ जाए मेरे पास। लेकिन वो अहंकारी था, उसके अंदर अहंकार था, समझ ही नहीं पा रहा था प्रभु की माया, भगवान की लीला। उसको पता ही नहीं था, अहंकार में इतना चूर था कि उसको ये भी नहीं मालूम था कि श्री हरि विष्णु जी ने श्री राम भगवान के रूप में जन्म लिया है पृथ्वी पर। उसको पता ही ना, क्योंकि वो उसके अंदर इतना अहंकार भरा हुआ था। 2-2 3-3 बार संदेश भेजे। अब प्रभु श्री राम का आप देखिए कितना बड़ा दिल है, इतना बड़ा गलत काम करके गया वो रावण। उसके बावजूद भी उसको मारने से पहले, उसका वध करने से पहले ये सोच रहे हैं कि अभी भी वो आ जाता है, जाओ हनुमान जी, जाओ रावण को समझाओ, मेरे दूत बन के जाओ और समझाओ। अगर अभी भी आ जाता है, मेरी शरण में आ जाता है, मेरे से माफ़ी मांग लेता है, तो अभी भी मैं उसको क्षमा कर दूंगा, माफ़ कर दूंगा। नहीं माना वो, हनुमान जी के कहने से नहीं माना। फिर अंगद जी को भेजा लास्ट टाइम। अंगद जी ने भी समझाया कि रावण अभी भी वक्त है, अपना सर्वनाश अगर नहीं चाहते हो तो अभी भी प्रभु श्री राम के चरणों में चले जाओ और माफ़ी मांग लो। लेकिन वो ठहरा अहंकारी, नहीं माना और उसका सर्वनाश हो गया। तो दोस्तों, अहंकार वाली बात आई थी ना कि 14 श्लोक हैं, 14 में से 17 श्लोक हैं, 17 में से 14 क्यों गाए जाते हैं, 3 क्यों नहीं गाए जाते हैं? तो 3 वो जो उसमें अहंकार, वो श्लोकों में थोड़ा अहंकार झलक रहा है। अब कितना झलक रहा है ये पता नहीं है, लेकिन अहंकार झलक रहा है ऐसा बताते हैं। तो इस वजह से वो 3 श्लोक को छोड़ के बाकी 14 श्लोक को गाया जाता है। आप भी देख सकते हैं, जैसे बॉलीवुड में भी हैं, बड़े बड़े गायक हैं, सिंगर हैं, वो शंकर माधवन, इतने बड़े सिंगर हैं, उन्होंने भी गाया है, तो 14 श्लोक ही गाए हैं।
3 श्लोक उन्होंने भी नहीं गाए, और भी धर्म गुरु हैं उन्होंने भी 14 श्लोक गाए हैं, 3 श्लोक छोड़ दिए हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये श्लोकों में अहंकार है। तो इसलिए मैंने, हाँ एक बात और है दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, ये मैं आज से काफ़ी टाइम से 2-3 साल, जो 2 साल, साल 1.5 साल हो चला, मैं प्रेमानंद महाराज जी को भी सुनता हूँ, उनका आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ। और वो बहुत बड़े महान संत हैं, और वो जो सीख देते हैं आज की जनरेशन को, वो बहुत अच्छी सीख देते हैं। अगर उनको फॉलो किया जाए ना, तो जीवन बदल सकता है, आपका पूरा व्यक्तित्व बदल सकता है। आप पैसे से अमीर हो या नहीं हो, पैसा आए नहीं आए वो एक अलग मैटर है, लेकिन आपका व्यक्तित्व में निखार आ सकता है। वो भी एक बात बोलते हैं, मुझे उनकी एक बात बहुत अच्छी लगी दोस्तों। कौन सी? वो कहते हैं कि अगर अपना मन खाली हो जाए तो वहाँ भगवान फिर वास करने लगते हैं। अब मन खाली, दिल खाली कैसे हो? वो ऐसे होता है, अपन जमाने भर का बातें, व्यभिचार, और किसने बुरा किया, किसने अच्छा किया, मैंने किसके साथ गलत कर दिया, किसने मेरे साथ गलत कर दिया, मुझे धोखा दे दिया, ये वो, उसने मेरा दिल दुखा दिया, इस सब का एक सार है। आपने प्रेमानंद महाराज जी यही कहते हैं कि आपने अगर किसी का दिल दुखाया हो, मन दुखाया हो, तो आप उससे माफ़ी मांग लो, उसके पैर छू के उसके माफ़ी मांगो, उसके चरणों में गिर के, क्या मेरे से कोई गलती सलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दो। और दूसरा, आपके साथ किसी ने अगर आपका दिल दुखाया हो, आपको हर्ट कर दिया हो, तो आप उसको माफ़ कर दो। ये 2 बातें करना है दोस्तों। आपने किसी का मन और दिल दुखाया है तो उससे आप माफ़ी मांग लीजिए, और अगर किसी ने आपका मन और या दिल दुखाया है तो आप उसको क्षमा कर दीजिए, बस आपका मन और दिल हो जाएगा खाली। क्योंकि उसके मन में आपके प्रति, आपके मन में उसके प्रति कोई द्वेष, कोई भावना कुछ रहेगी ही नहीं दोस्तों। आप उसके बारे में सोचोगे क्यों? क्योंकि आपने उसको क्षमा कर दिया, ठीक है। और जहाँ आप गलत हो, आपने माफ़ी मांग ली, तो आपके वो भी पॉइंट आपके माइंड से निकल गया। तो अपना माइंड जब खाली हो जाता है तो इतना आनंद आता है दोस्तों, सुकून मिलता है। और फिर आपको भगवान की छोटी-छोटी जो संरचना है, रचना है, वो अच्छी लगने, पेड़-पौधे, जीव-जंतु, ये सब अच्छे लगने लगते हैं। तो इसलिए दोस्तों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि छोटा-सा जीवन है, इसमें क्या किसी से द्वेष रखना, क्यों किसी का दिल दुखाना, या किसी ने आपका दिल या मन दुखा दिया है, तो आपको उससे क्यों वैर रखना? सब छोड़ो और एक सादा जीवन, उच्च विचार जियो। छोटा जीवन है, भगवान का ध्यान करें, और जो अपना नित्य जो कर्म है, जो अपन करते हैं जीवन यापन करने के लिए, वो करते रहें, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसा कि अपने शास्त्रों में लिखा है कि मतलब वेद पुराणों में लिखा है कि अच्छा सोचें, मंगल ही मंगल होगा। तो दोस्तों, ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों, मैं आपको शिव तांडव स्तोत्र सुनाना चाहता हूँ, और बड़ा श्लोक है, 14 श्लोक हैं दोस्तों। कहीं मेरे से अटक जाऊँ या त्रुटि हो जाए, पहली बार कैमरे के सामने लाइव मैं सुना रहा हूँ, कुछ गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना। और और जिस तरीके से आपने मेरा पिछला वीडियो, और वो पहला वीडियो जो आपने मुझे इतना प्यार दिया, सपोर्ट किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, कमेंट्स किए, उसका फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलिए शुरू करते हैं शिव तांडव स्तोत्र।
जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डम 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 निनाद बड्डमर भयं चकार चंड तांडवम तनोतु न शिवा शिवम। जटाकटाहशं भ्रम ब्रह्मनिलिम्प निर्झरि विलोल विचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धग 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रतिक प्रतीक्षण ममः। धरा धरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर स्फुरद दिगंत संतति प्रमोदमान मानस कृपा कटाक्ष धोरणे निरुद्ध दुर्धरापति कुचद दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। जटा भुजंग पिंगल स्फुरत फुणामरिप्लवा कदम्ब कुमकुम ध्रुव प्रलिप्त दिग्बधु मुखे मदान सिंदूर स्फुरत त्वगत्रीय मेधुरे मनो विनोद मदभुतं विवर्ति भूत भर्तरी। सहस्त्रलोचन प्रवत्त शेष लेख शेखरा प्रसून धूलि धूर्णि विधु सरांग्रि पीठभु भुजंग राजमाल्या निबद्ध जाट जूटका श्रेय चिराय जाय तम चकोर बंधु शेखरा। ललाट चत्वरज्जुल धनंजय स्फुलिंग व निपीत पंच सायकम नमन निलिम्प नायकम सुधा मयूख लेखया विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे सिरो जटाल मस्तुनः। कराल भाल पट्टिका धग 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 ज्वल धनंजय आहुति कृत प्रचंड पंच साय के धरा धरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्र का प्रकल्पने कशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्ममा। नवीन मेघ मंडली निरुद्ध दुर्ध रसपुरत कुहून सिथिनी तमः प्रबंध बद्ध कंदरा निलिम्प निर्जरी धरस्तनोतु कृति सिंधुरा कला निधान बंधुरा श्रेयम जगत धुरंधरा। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच काली मप्रभा बलम विकंठ कंदली रुचि प्रबद्ध कंदरम समृच्छिदम पुरच्छिदम भवच्छिदम मखच्छिदम गजच्छिदांत कच्छिदम तमंत कच्छिदम भजे। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी ब्रजम्बणा मधु मधुव्रतम सम्रांतकम पुरांतकम भवांतकम मखांतकम गजांतकांधकांतकम तमंतकांतकम भजे। जय त्वदा भ्रविभ्रम भ्रमद भुजंग मस्वसद विनिर्गमत कृमस्फुरत कराल भाल हव्यवाट धिमे 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगला ध्वनि कर्म प्रवर्तिता प्रचंड तांडवा शिवाय। दृशद विचित्र तलपयोर भुजंग मौक्ति कसरजोर गरिष्ठ रत्न लोष्टियो सुहृद विपक्ष पक्षयो त्राण विंद चक्षुषो प्रजा मही महेंद्रो समप्रवर्ति कंकदा सदा शिवम भजाम्यहम्। इमं हि नित्यमेव मुक्त मुत्तमोत्तमं स्तुवं पठन सुमरन ब्रह्मन्नरो विशुद्धमेति संततम। हरे गुरौ सुभक्तिमासु याति नान्यथागतं विमोहनं हृदयिनां सुशंकरस्य चिंतनम्। इति श्री रावण की शिव तांडव स्तोत्र संपूर्णम। ये था दोस्तों शिव तांडव स्तोत्र जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ ये स्तोत्र आपको पसंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो ये था दोस्तों शिव तांडव स्तोत्र। हाँ, इसके आगे मैं एक छोटी सी और 2 लाइनें और बोलना चाहता हूँ। दोस्तों, रावण हमेशा महादेव से यही कहता रहता था, वो महादेव महाकाल, कालों के काल महाकाल, देवों के देव महादेव, भोले भंडारी भोले बाबा, उनसे हमेशा यही कहता रहता, चलो महादेव मेरे यहाँ, चलो लंका, चलो मेरे यहाँ। और महादेव कहते थे हाँ नहीं चलो, नहीं नहीं, अरे बोले चलो, अरे नहीं 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 जा रहे। तो वो तो था जिद्दी टाइप का तो था ही, और जिद्दी था, लेकिन महादेव का, भोले बाबा का अनन्य भक्त था। और महादेव की अति कृपा दृष्टि भी उसी पर रहती थी, क्योंकि वो भक्ति बहुत करता था। उसके वो गलत जो व्यविचार थे उनको ना देखते हुए उसकी भक्ति देख के प्रसन्न हो जाते थे और उसको वरदान दे देते थे। तो वो अति प्रसन्न हो जाते थे। अब वो सोचता था कि मैं कैलाश भी क्यों आऊँ इनके पास, मैं इन्हीं को वहीं ले जाता हूँ, वहीं शिफ्ट कर देता हूँ, तो मुझे यहाँ भी आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और महादेव कहते नहीं नहीं जाओ। एक बार वो आया जिद्दी बन के, तो आया ही था, आया बोला कि चलो, महादेव बोले मैं नहीं जा रहा। तो उन्होंने कैलाश सहित ही पर्वत उठा दिया रावण ने। अब कैलाश सहित पूरा पर्वत उठा दिया, तो महादेव ने अपने पैर का एक अंगूठा का थोड़ा सा बस टच किया पर्वत पर, और पर्वत सहित रावण धस गया और दब गया।
और दबे दबे में जब उसने ये शिव तांडव स्तोत्र संस्कृत में जब गाया, तो महादेव हैं जो, वो इतने प्रसन्न हुए, भोले भंडारी इतने प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होके उन्होंने इस तांडव स्तोत्र को आशीर्वाद दे दिया, वरदान दे दिया। रावण को नहीं दिया, यहाँ ये दिया है आशीर्वाद शिव तांडव स्तोत्र को, कि इसको जो कोई सुनेगा, गाएगा, बजाएगा, तो वहाँ मैं 1 सेकंड के लिए ही क्यों ना आऊँ, लेकिन आऊँगा ज़रूर। शिव तांडव स्तोत्र इतना पावरफुल स्तोत्र है और इतना सुनने में आनंद आता है, इतना मधुर स्तोत्र है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा, मुझे तो पता नहीं ऑटोमेटिक कैसे इसकी तरफ मैं स्तोत्र की तरफ आकर्षित हुआ, फिर मुझे ये सुनने में बड़ा मनमोहक लगने लगा, इतना अच्छा लगने लगा कि मैं टीवी हो, ईयरबड हो, वो क्या बोलते हैं जो कान, वो क्या बोलते हैं उनको, एयरडॉप, हाँ, तो उनको लगा के सुनता, और सुनते सुनते मुझे कंठस्थ भी होने लगा। जहाँ मुझे कंठस्थ नहीं होता, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए गूगल से निकाल के, और मैं उसको देख लेता, तो ऑटोमेटिक पूरा याद हो गया। तो ये स्तोत्र को महादेव का वरदान है कि जो स्तोत्र, जो कोई भी इस स्तोत्र को सुनेगा, मैं जैसे मैं गा रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप अपना मनोबल नहीं गिराना कि मुझे तो आता ही नहीं है, गाना नहीं आता, वो गाया नहीं जाता है। कोई बात नहीं दोस्तों, आप टीवी में भी देख सकते हैं, अपने मोबाइल, आजकल हर कोई मोबाइल रखता है, मोबाइल में भी सुन सकते हैं। तो क्योंकि इस स्तोत्र को वरदान है, क्योंकि जो कोई भी, भले ही ये रावण ने रचना की हो, लेकिन रावण ने रचना जरूर की, लेकिन वरदान स्तोत्र को दिया है। रावण को तो अलग जो वरदान दिए होंगे वो अपने विनाश का कारण वो खुद ही था, अहंकार और चरित्र खराब हुआ जिस वजह से, नहीं तो उसको महादेव के तो अलग दूसरे वरदान है, लेकिन इस स्तोत्र को वरदान अलग है कि सुनाया, बजाया, गाया, जहाँ भी जाएगा मैं वहाँ 1 सेकंड के लिए क्यों ना आऊँगा जरूर। तो दोस्तों ये था पूरा आज का शिव तांडव स्तोत्र। आशा करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को भी आपको ये कैसा लगा, आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, और आप कमेंट्स करके ये भी बता सकते हैं कि मैंने कहाँ गलती की, क्या की। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, वो मेरा पिछला वीडियो पहला वीडियो था, और मैं पहली बार यूट्यूब पर आया हूँ, और तो अभी नया हूँ, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। तो दोस्तों आप कमेंट्स करके बताना अगर मैंने कहीं कोई गलती की हो, तो मैं उसमें और सुधार लाऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। हर हर महादेव।